सनातन वैदिक भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। प्रातःकाल योगासन हम करते हैं। प्रथम आसन भस्त्रिका करेंगे। जय श्री कृष्ण। लंबे लंबे श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए लंबे लंबे श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे, लंबे लंबे श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे। इसी क्रम में प्रतिदिन करना है। जो भक्तजन प्रथम बार सनातन वैदिक भक्ति चैनल के माध्यम से योगासन वीडियो देख रहे हैं, चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। और जो भक्तजन प्रथम दिवस से कर रहे हैं, चैनल को अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि अन्य लोगों का भी लाभ हो सके। इसी क्रम में प्रतिदिन योगासन करेंगे तो आपको लाभ ही लाभ होगा। इस आसन करने से कई सारे लाभ हैं, जैसे श्वसन तंत्र मजबूत होना, पाचन तंत्र मजबूत होना, शरीर में रक्त संचय सुचारू रूप से होना और श्वास अवरोध धीरे धीरे कम होना, ऊर्जा का संचार होना, चुस्ती और फुर्ती आना। इसी प्रकार के अन्य लाभ हैं। इस आसन करने से प्रतिदिन इसी प्रकार करेंगे। अपनी दिनचर्या में योगासन को अवश्य जोड़िए और प्रतिदिन योगासन अवश्य करिए। इसी प्रकार सनातन वैदिक भक्ति चैनल के माध्यम से सभी को करना है, प्रतिदिन करना है, तभी आप रोग आदि व्याधि से बचे रहेंगे। इसी प्रकार करते रहेंगे। सभी अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। जो भक्तजन प्रथम बार कर रहे हैं मध्यम मध्यम गति से करेंगे। जो प्रतिदिन करते हैं अपनी क्षमता अनुसार गति को घटा और बढ़ा सकते हैं। सभी को करना है, प्रतिदिन करना है, यही एकमात्र उपाय है। इसी प्रकार करते हैं। अगलासन कपालभाति करेंगे। पद्मासन में बैठ कर सकते हैं, नीचे पैर रखकर कर सकते हैं। इस आसन में तेजी से श्वास लेकर धीरे से छोड़ देंगे, तेजी से श्वास लेकर धीरे से छोड़ देंगे। कपाल यानी माथा, भाती यानी तेज, माथे का तेज बढ़ेगा, मुख का तेज बढ़ेगा। इस आसन करने से श्वसन तंत्र मजबूत होता है, पाचन तंत्र मजबूत होता है, मधुमेह जैसे रोग कम होते हैं, सिर दर्द कम होता है और अन्य आदि लाभ हैं। इस आसन करने से प्रतिदिन इसी प्रकार करेंगे। सभी अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। प्रतिदिन करना अति आवश्यक है। तेजी से श्वास लेकर धीरे से छोड़ देंगे। गति आप अपनी क्षमता अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं। सभी को करना है। इस आसन करने से आपको लाभ ही लाभ होगा। मुख का तेज बढ़ेगा और अन्य आदि लाभ, श्वास अवरोध धीरे धीरे कम होते जाएंगे, रक्त संचार सुचारू रूप से होगा, मुख का तेज बढ़ेगा। उसके बाद अनुलोम विलोम करेंगे। दाएं श्वास नलिका से लेकर बाएं से छोड़ देंगे, बाएं से लेकर दाएं से छोड़ देंगे। इस आसन को करने से दाएं और बाएं शरीर में रक्त संचार सुचारू रूप से होगा, श्वसन तंत्र मजबूत होगा, पाचन तंत्र मजबूत होगा, थायराइड जैसी बीमारी में भी सहायता मिलेगी और श्वास फूलना, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी समस्याएँ भी धीरे धीरे दूर होती जाएंगी। इसी प्रकार एक श्वास नलिका से लेकर दूसरी से छोड़ देंगे। सूर्य नाड़ी से लेंगे तो शीतलता प्रदान होगी और चंद्र नाड़ी से लेंगे तो ताप नियंत्रित होगा। इसी प्रकार करते जाएंगे। एक श्वास नलिका से लेकर दूसरी से छोड़ देंगे। दाएं श्वास नलिका से लेकर बाएं से छोड़ देंगे, बाएं से लेकर दाएं से छोड़ देंगे। बाएं करवट सोएंगे तो सूर्य नाड़ी चलेगी, दाएं करवट सोएंगे तो चंद्र नाड़ी चलेगी। उसके बाद प्रभु को प्रणाम करेंगे। उसके बाद लंबी श्वास लेते हुए मूलाधार चक्र का ध्यान करेंगे। पीठ को सीधे रखते हुए, अन्य विचारों को त्यागते हुए, मन को एकाग्र करते हुए और ओम के ध्वनि का उच्चारण करेंगे। इसी प्रकार ओम की ध्वनि का उच्चारण करते रहेंगे। मन को एकाग्र रखेंगे। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को बता रहे हैं कि मन को एकाग्र करने के दो मार्ग हैं, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग और वैराग्य मार्ग। ज्ञान की दृष्टि से आप देखेंगे पंचभूतों से बना है शरीर, जल, वायु, गगन, अग्नि, पृथ्वी, पंचतत्व। जब पंचभूतों में लीन हो जाते हैं तो भारी एवं स्थूल शरीर का नाश हो जाता है। उसके बाद सूक्ष्म शरीर परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा में लीन हो जाता है कुछ दिवस के बाद। उसके बाद कारण शरीर पाप और पुण्य भोगन के लिए। ये ज्ञान की दृष्टि है। वैराग्य की दृष्टि से आप देखेंगे समस्त जगत, जड़, चेतन, जीव सभी परिवर्तनशील है। आप और मैं भी इस क्षण भी परिवर्तित हो रहे हैं, परंतु परमात्मा है परिवर्तनशील है। परम सत्यम जगत मिथ्यम, परम सत्य परमात्मा ही है। और जैसा कि श्रीमद् भागवत में श्री वेदव्यास शौनकादि 88 मुनि द्वारा पूछे गए प्रश्न किसका ध्यान करें, उसका उत्तर देते हुए कहते हैं परम सत्यम परम धीमहि। जो परम सत्य हरि का ध्यान करें, नारायण का ध्यान करें, इसी प्रकार आत्मरूप का ध्यान करते हुए जीवन में उतारेंगे तो आपको लाभ ही लाभ होगा। दुख सुख से ऊपर उठकर आप अपने कर्मों को करते रहेंगे। जिस भाव से करेंगे उसी का प्रभाव आपके शरीर पर पड़ेगा। इसमें भगवान
श्रीमद् भागवत गीता में 9वें स्कंद के 21वें अध्याय का श्लोक, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या परीक्षते तदम भक्तोपहृतम अश्नामि प्रेतात्मना। एक फल, एक फूल, एक पुष्प सभी आप मुझे भाव से समर्पित कर दीजिए, मैं उसे स्वीकार कर आपको मोक्ष प्रदान कर दूँ, यही मुझे प्रिय है। इस श्लोक में भगवान यही कह रहे हैं कि भाव से जो भी आप समर्पित करेंगे, चाहे वो आधा आंसू ही क्यों ना हो, तो भी आपका कल्याण वो कर देंगे। तो यही कहा जा रहा है कि आप भाव से करिए, एकाग्रचित होकर करिए। इस आसन को करने से आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, स्मरण शक्ति बढ़ेगी। विद्यार्थी जीवन में एकाग्रता स्मरण शक्ति बहुत आवश्यक है। अन्य आदि कोई व्यवसाय करते हैं तो भी आपको लाभ होगा। हाथों को घिसते हुए आँखों पर रखेंगे, क्वेश्चन रखेंगे, केवल ढकना है, दबाना नहीं, आँखों की ज्योति बढ़ेगी। क्वेश्चन तक रखेंगे, उसके बाद हटा लेंगे, धीरे धीरे हटाएंगे और आँखों को झपकाएंगे। आँखों को झपकाना भी अति आवश्यक है। आँखों को हम झपकाते नहीं हैं, जिसे ब्लिंक कहते हैं, ब्लिंक करना भी अति आवश्यक है। उससे आँखें भी स्वच्छ रहती हैं। उसके गर्दन को घुमाएंगे दाईं ओर बाईं ओर, आगे और पीछे। एक अवस्था में रहने के कारण करवट इत्यादि में जो कड़न दर्द हो जाता है धीरे धीरे कम होगा, गर्दन में मजबूत होगी और नस नाड़ियों में रक्त संचार सुचारू रूप से होने लगे। प्रतिदिन करने से अभ्यास बनेगा, अभ्यास करते जाइए। उसके बाद कंधे घुमाएंगे आगे की ओर पीछे की ओर। कंधे घुमाने से कंधे खुलेंगे और झटका अधिक बार उठाने से झटका दर्द हो जाता है, धीरे धीरे कम होगा। नस नाड़ियाँ खुलेंगी और रक्त संचार सुचारू रूप से, कंधे भी मजबूत बनेंगे। उसके बाद शरीर को घुमाते हुए पैरों को सीधा करते हुए, हाथों को आगे की ओर करते हुए कलाइयाँ गोल गोल घुमाएंगे, पंजे ऊपर नीचे करेंगे। कलाइयाँ गोल गोल घुमाने से कलाई इत्यादि में दर्द हो जाता है, वो धीरे धीरे कम होगा। पंजे ऊपर नीचे करने से पीठ इत्यादि का दर्द धीरे धीरे समय के साथ कम होता है। प्रतिदिन अभ्यास से होगा, इसलिए प्रतिदिन करना अति आवश्यक है। इसी क्रम में करते जाएंगे। उसके बाद हाथों से पंजों को छुएंगे, शरीर में लचीलापन भी अति आवश्यक है। इसी प्रकार करते जाएंगे, प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास बनेगा। उसके बाद पीठ के बल लेटते हुए, दोनों पैरों को मिलाते हुए, छाती के मध्य लाते हुए, दोनों हाथों को हवा में रखते हुए, हाथों को मिलाते हुए घुटने को पास लाते हुए नासिका को घुटनों तक लाएंगे पवन मुक्तानासन के लिए, और श्वास लेते रहेंगे, संतुलन बनाकर रखेंगे। इस आसन करने से गैस, एसिडिटी, पेट फूलने जैसे रोगों से आप मुक्त रहेंगे। इसलिए इस आसन का नाम पवन मुक्तानासन है। प्रतिदिन करेंगे, संतुलन के साथ करेंगे तो आपको लाभ ही लाभ होगा। पाचन तंत्र भी मजबूत होगा, नाभि की नसड़ियाँ भी मजबूत होंगी। इसी प्रकार प्रतिदिन करते जाएंगे तो आपको लाभ ही लाभ होगा। सभी अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। जितनी देर रोक पा रहे हैं 10 से 15 सेकंड का समय शुरुआत में रखेंगे, धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे 30 सेकंड। उसके बाद और जितना आपकी क्षमता उस अनुसार बढ़ाते रहेंगे। प्रतिदिन करने से अभ्यास निश्चित तौर पर बढ़ेगा। इसी प्रकार करते रहेंगे, श्वास लेते रहेंगे। सभी आसन में श्वास लेना अति आवश्यक है। इसी प्रकार करते जाएंगे। धीरे से नीचे रख देंगे गर्दन को, फिर पुनः उठाएंगे ऊपर की ओर धीरे धीरे, और कुछ क्षण रोकेंगे, श्वास लेते रहेंगे, धीरे धीरे श्वास लेते रहेंगे। इसी क्रम में करना है। प्रतिदिन करने से अभ्यास बनेगा। धीरे से नीचे रख देंगे, पैरों को थोड़ा सा आगे की ओर करते हुए सेतु बंधनासन के पीठ को उठा देंगे, हाथों से पंजों एड़ी को छुएंगे और श्वास लेते रहेंगे। इस आसन करने से श्वास अवरोध कम होगा, फेफड़े और छाती के मसल खोलेंगे, कंधे, गर्दन, कमर मजबूत होगा, पीठ में लचीलापन आएगा। पीठ की रीढ़ की हड्डी की आकृति अपने वास्तविक रूप में धीरे धीरे आती जाएगी। ग्लूट मसल, हैमस्ट्रिंग, काफ मसल सभी मजबूत होंगे। मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा और ब्लड सर्कुलेशन, रक्त संचार भी सुचारू रूप से होने लगेगा। टॉक्सिक पदार्थ भी बाहर निकलेंगे और त्वचा में भी तेज आएगा, स्किन ग्लो होगी। इसी प्रकार करते जाएंगे, अपनी क्षमता अनुसार करेंगे सभी लोग। उसके बाद हाथों को कंधों के सामने ले आते हुए चक्रासन करेंगे। पीठ और पैरों दोनों को उठा देंगे, पंजों के बल रख देंगे। बहुत ही सावधानी के साथ सहायक की सहायता लेते हुए, वस्तु का सहारा लेते हुए करेंगे। धीरे से उठा देंगे। इस आसन करने से पीठ में लचीलापन आएगा, काफ मसल, ग्लूट मसल, हैमस्ट्रिंग सभी मजबूत होंगे। मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, हार्निया, थायराइड जैसी बीमारी में भी सहायता होगी। रक्त संचार सुचारू रूप से होने लगेगा। कंधे, कमर, गर्दन सभी मजबूत होंगे।
नाभि की नसों मजबूत होगी, पैरों की अतिरिक्त वसा कम होगी, पेट की भी। और न्याय दिलावे इस आसन को करने से प्रतिदिन करेंगे, इसी प्रकार अभ्यास आपका बनता जाएगा। उसके बाद ऊर्ध्व सर्वांग आसन करेंगे। धीरे धीरे पैरों को मिलाते हुए ऊपर की ओर लाएंगे, बहुत ही सावधानी के साथ सहायक की सहायता लेते हुए या वस्तु का सहारा लेते हुए सीधे कर लेंगे। हाथों को कमर पर रखते हुए संतुलन बना के रखेंगे, श्वास लेते रहेंगे। इस आसन करने से पाचन तंत्र मजबूत होगा और कोहनी, कंधे, कमर, पीठ सभी मजबूत होगी। रक्षण चाहे सुचारू रूप से होने लगेगा पूर्ण शरीर में। इसी प्रकार करते रहेंगे, संतुलन बना कर रखेंगे। शुरुआत में जितनी देर आप कर पा रहे हैं उतनी देर करेंगे। बहुत ही सावधानी के साथ धीरे धीरे पैरों को नीचे लाएंगे और बहुत ही धीमी गति से नीचे की ओर रख देंगे। बहुत सावधानी के साथ करना है आपको। इसी प्रकार प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास आपका बनता जाएगा। इसी क्रम में करना है, बार बार करने से अभ्यास बनेगा। एक बार पुनः करेंगे, बहुत ही सावधानी के साथ पैरों को धीरे धीरे ऊपर की ओर लेते आते हुए। उसके बाद सीधा कर लेंगे और श्वास लेते रहेंगे। संतुलन बना के रखेंगे, सावधानी के साथ करेंगे, प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास निश्चित तौर पर बढ़ेगा। उसके बाद धीरे धीरे नीचे की ओर लाएंगे और बहुत ही धीरे से नीचे की ओर रख देंगे, धीरे से रख देंगे। उसके बाद हलासन करेंगे, पीठ के बल लेटते हुए दोनों पैरों को मिलाते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर लाना है। बहुत ही सावधानी के साथ सहायक की सहायता लेते हुए, वस्तु का सहारा लेते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर लाना है और धीरे से रख देंगे। इस आसन करने से पैरों की अतिरिक्त वसा कम होगी, पीठ में लचीलापन आएगा, थायराइड, हर्निया जैसी बीमारी में भी सहायता मिलेगी। पेट की अतिरिक्त वसा कम होगी, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होगा। और न्यादिला में आसन करने से प्रतिदिन करेंगे, आपका अभ्यास बढ़ेगा, नर्वस सिस्टम भी मजबूत होगा। इसी प्रकार सावधानी के साथ प्रतिदिन करना है, इसी क्रम में करना है। गति आप अपनी क्षमता अनुसार घटा और बढ़ा सकते हैं। बाकी आप मध्यम गति से ही करेंगे तो बेहतर होगा। इसी प्रकार करेंगे। उसके बाद उष्टान आसन करेंगे, सीधे बैठते हुए पैरों को मोड़ते हुए पंजों के बल और हाथों को कंधों की दिशा से पीठ की ओर लाते हुए एड़ी पर रख देंगे, बहुत ही सावधानी के साथ, और पीठ को झुकाएंगे पीछे की ओर। इससे कंधे, कमर, गर्दन सभी मजबूत होंगे। पीठ इत्यादि में नस आदि दबने से दर्द जाता है, दबाव हो जाता है, वो धीरे धीरे कम होने लगेगा और पाचन तंत्र मजबूत होगा। नाभि की नसें मजबूत होगी, काफ मसल, ग्लूट मसल, हैमस्ट्रिंग सभी मजबूत होंगे। और न्यादिलाभे आसन करने से इसी प्रकार प्रतिदिन करेंगे। उसके बाद पैरों को मोड़ते हुए हाथों को पैरों पर रखेंगे और घुटने सीधे करने का प्रयास करेंगे। प्रतिदिन करेंगे, आपका अभ्यास बनता जाएगा। इसी क्रम में करना है, प्रतिदिन करना है, अभ्यास बनता जाएगा निश्चित तौर पर। उसके बाद हाथों को मोड़कर करेंगे। नाभि की नाड़ियों में, मस्तिष्क की नाड़ियों में रक्षण सुचारू रूप से, निद्रा अच्छी और गहरी आएगी। इसी प्रकार करना। उसके बाद तुला आसन करेंगे। पद्मासन में बैठते हुए हाथों को पैरों के निकट रखते हुए अपने भार को ऊपर की ओर उठाएंगे, श्वास को अंदर खींचते हुए। जितना ऊपर उठा पा रहे उतना ऊपर उठाएंगे, धीरे से उठा देंगे। संतुलन बना कर रखेंगे। आसन करने से कलाई, कंधे, कमर, गर्दन सभी मजबूत होंगे, पाचन तंत्र मजबूत होगा। अपनी क्षमता अनुसार उठाएंगे, धीरे धीरे आप भार उठाते रहेंगे। इसी प्रकार प्रभु दर्शन योगासन करने के लिए सनातन वैदिक भक्ति चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण। राधे 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 राधे।